चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज हम देखेंगे एक प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे बीईओ का, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का। खंड शिक्षा अधिकारी। यूपी में हुआ था ये एग्ज़ाम, उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सुमेलित सूची 1 को सूची 2 से। सुमेलित करना है, एक तरफ है बायोस्फीयर रिजर्व और एक तरफ है स्टेट जैव आरक्षित केंद्र। जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र जैव आरक्षित है नोकरेक, मनास, सिमलीपल। नोकरेक, मनास, सिमलीपल, अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई। और दूसरी तरफ है राज्य असम, केरल, मेघालय। असम, केरल, मेघालय और उड़ीसा। असम, केरल, मेघालय और उड़ीसा। सबसे पहले देखते हैं नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है। नोकरेक है मेघालय में, 1 का 3। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। और मनास कहाँ है? मनास असम में। मनास असम में। 3 1 A3 B1 A3 B1 A3 B1। उसके बाद है सिमलीपल कहाँ है? उड़ीसा में। और अगस्त्य मलाई केरल में। 3 1 4 2 3 1 4 2 कहाँ? ये रहा। 3 1 4 2 3 1 4 2। असम में तो काफ़ी हैं, जैसे ओरांग हो गया, नामेरी हो गया, काजीरंगा हो गया, दिब्रू साखोवा हो गया। ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिब्रू साखोवा,
काफ़ी है असम के बारे में। तो नोकरेक कहाँ पड़ता है? मेघालय में। मनास है असम में। सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व है ओडिशा में। और अगस्त्यमलाई है केरल में। अगस्त्यमलाई है केरल में। मनास, काजीरंगा, ओरांग, नामेरी, दिब्रू साइखोम, ये सब असम में है। उसके बाद देखते हैं नए क्वेश्चन। उसके बाद है नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार 2019 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा? कौन सा नीति आयोग द्वारा जारी 2019 में सतत विकास लक्ष्य में प्रथम राज्य? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल। तो कौन सा था इनमें? केरल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में केरल। उसके बाद है जनवरी 2020 में किस देश में जनवरी 2020 में किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया। किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? श्रीलंका, मालदीव, मेडागास्कर, ओमान। श्रीलंका, मालदीव, मेडागास्कर और ओमान। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला कहाँ प्रारंभ किया था? मेडागास्कर। इंडियन ओशन में ही है मेडागास्कर, हिंद महासागर में। मेडागास्कर क्या है कि ये जो मेडागास्कर देश है ना, इसमें आया था एक तूफान आया था जिसका नाम था डीएन तूफान आया था। तो उसकी मदद करने के लिए हमने किया था ऑपरेशन वनीला। और ये वनीला क्या है? वनीला की खेती बहुत होती है मेडागास्कर में।
खेती बहुत ज़्यादा होती है वनीला की मेडागास्कर में, वही है ये वनीला जिससे आइसक्रीम वगैरह बनती है। तो ऑपरेशन वनीला कहाँ करा था? भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में। डियान तूफान आया था यहाँ। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? दिसंबर 2019 में G20 देशों की निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? रूस, चीन, सऊदी अरब, ब्राज़ील। रूस, चीन, सऊदी अरब, ब्राज़ील। तो किस देश से प्राप्त की थी? सऊदी अरब से G20 देशों की अध्यक्षता। उसके बाद है फिर से सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित। सुमेलित करना है सूची को मिलाने, यानी मैच द फॉलोइंग। इस बार है जनजातियां व स्थिति, यानी ट्राइब जनजातियां और उनकी लोकेशन कहाँ रहती हैं वो। जरावा, कुकी, थारू और गोंड। जरावा, कुकी, थारू और गोंड। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। इसके ऑप्शन और लिख देता हूँ मैं। जनजाति जरावा कहाँ की ट्राइब है? जरावा अंडमान निकोबार की।
जरावा कहाँ की है? जरावा हो गया A4। जरावा अंडमान निकोबार की। कुक्की कहाँ की ट्राइब है? कुक्की है मणिपुर की। A4 B3 A4 B3 A4 B3। आंसर तो इससे निकला है आपका। फिर चलो और देखते हैं हम। उसके बाद है थारू। थारू कहाँ की है? थारू थारू है उत्तर प्रदेश की। थारू कहाँ की है? थारू कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। और गोंड एक बच गई है जो मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश तो क्या बन जाएगा इसका? 4 3 1 2। आंसर तो पहले भी आ चुका था, कोई नहीं, हमने और भी देखा है। तो अंडमान निकोबार और ये कुक्की और नागा तो मणिपुर की है। एक और है नागा भी मणिपुर की है। कुक्की व कुक्की व नागा मणिपुर की हो गई। और अंडमान निकोबार की हैं। एक तो है ओंग जरावा सेंटिनल। ओंग जरावा और एक है सेंटिनलीज। सेंटिनलीज सेंटिनलीज है एक। अंडमान निकोबार की है ओंग जरावा सेंटिनलीज। उसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं हम रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ। उसका मुख्य विषय क्या था? रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ, उसका मुख्य विषय क्या था? प्रवासी साझेदारी, बहुपक्षीयता एवं बहुधुरीयता, एवं बहुधुरीयता। नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। और डी है इनमें से कोई नहीं। रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ, उसका मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए प्रवासी साझेदारी, ऑप्शन बी बहुपक्षीयता एवं बहुधुरीयता, ऑप्शन सी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका मुख्य विषय क्या था? नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। और ये पड़ती क्या है? रायसीना डायलॉग। ये रायसीना की जो पहाड़ी है, जो रामनाथ कोविंद रहते हैं भारत
के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति यहीं रहते हैं। वो रायसीना की पहाड़ियाँ ही बोलते हैं, जहाँ पर रामनाथ कोविंद जी रहते हैं। ये अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है। रायसीना की जो पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है। ये भी अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है। उसके बाद है विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। कोनारू हम्पी, जूडिथ पालगर, जूडिथ पालगर, तानिया सचदेव, उपरोक्त में से कोई नहीं। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। कोनारू हम्पी, जूडिथ पालकर, ऑप्शन सी तानिया सचदेव, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन है ये कोनारू हम्पी? कहाँ की है ये? आंध्र प्रदेश की कृष्णा जिले की है ये। और जो शतरंज है इसकी ऑफिशियल बॉडी को क्या बोलते हैं? FIDE, FIDE, FIDE ऑफिशियल जो बॉडी है इसकी, ऑफिशियल बॉडी को शतरंज में। तो कौन है ये? कोनारू हम्पी, आंध्र प्रदेश की कृष्णा जिले की है। उसके बाद है फिर से मैच द फॉलोइंग है, सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मैच द फॉलोइंग। इस बार क्या है, सोलर प्लांट कहाँ लगे हैं वो है। मैच द फॉलोइंग में ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार। मैच द फॉलोइंग में है ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार। चमेरा, गवाल पहाड़ी, कुंडलकुलम, पतरातू।
समेरा ग्वाल पहाड़ी कुंडनकुलम और पतरातू। कुंडनकुलम और पतरातू। और वहाँ है ऊर्जा के प्रकार आणविक, आणविक, तापीय, जलीय, सौर। चमेरा ग्वाल पहाड़ी कुंडलकुलम और पतरातू। चमेरा, चमेरा पे कौन सी ऊर्जा है? चमेरा में है जलीय ऊर्जा, हाइड्रो पावर। चमेरा में है हाइड्रो पावर, जलीय ऊर्जा। चमेरा में कौन से है? 1 का 3 हाइड्रो पावर। और ये कुंडलकुलम कहाँ पड़ता है? कुंडलकुलम है तमिलनाडु में। वैसे तो ये कुंडलकुलम में कौन सी ऊर्जा है? कुंडलकुलम में है आणविक, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी। ऑप्शन लिख देते हैं और इसके। ग्वाल में कौन सी अर्धी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। ग्वाल में सौर ऊर्जा। और कुंडलकुलम में एटॉमिक एनर्जी। और पतरातु, पतरातु में कौन सी है? तापीय, तापीय। कुंडलकुलम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कुंडलकुलम तमिलनाडु में। कुंडलकुलम व कलपक्कम, कुंडलकुलम व कलपक्कम, कुंडलकुलम दोनों कहाँ हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। और ये जो पतरातु ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में। पतरातु कहाँ पड़ता है? झारखंड। पतरातु झारखंड। और ये जो ग्वाल की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पड़ती हैं? जब फरीदाबाद से गुड़गांव आते हैं, फरीदाबाद से गुड़गांव आते हैं तो अरावली की पहाड़ियाँ में ही आती है। अरावली रेंज में ही आती हैं ग्वाल की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका? 3 4 1 2। ऑप्शन डी, 3 4 1 2।
उसके बाद है जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा जो बराक ओबामा की वाइफ है, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिकमिंग, डाइट रोज, बिकमिंग, डाइट रोज, लास्ट किसमिस, द रिवर। द रिवर तो किसके लिए किया गया था? इनकी पुस्तक कौन सी आई थी? बिकमिंग, बिकमिंग बुक आई थी।